अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। देखो जी क्या है, आप लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग, पहले आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग के बाद आ जाता है आपका एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग के बाद कम्युनिकेटिंग, और फिर आपका खत्म हो जाता है ये वाला प्रोसेस पूरा। रिकॉर्डिंग से लेकर के क्लासिफाइंग, समराइजिंग तक, कहां तक? रिकॉर्डिंग से लेकर के, अगर ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है तो इसके अंदर यहां से लेकर के यहां तक मान के चलते हैं कि हम लोग क्या है, समराइजिंग है। और समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग से लेकर के कम्युनिकेटिंग तक का हिस्सा ये वाला, और उससे पहले वाला हिस्सा ये वाला, ये कहलाता है बुक कीपिंग और ये कहलाता है अकाउंटिंग। मतलब आपने अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी, उस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में से ही स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप, कहां तक? समराइजिंग तक। समराइजिंग तक के स्टेप्स क्या कहलाते हैं? बुक कीपिंग कहलाते हैं, और उसके बाद के जो स्टेप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग। पर याद रहे, अकाउंटिंग के अंदर पूरे स्टेप्स आ जाते हैं, अकाउंटिंग के अंदर पूरे स्टेप्स, क्योंकि जब हम लोग डेफिनेशन अकाउंटिंग की पढ़ी तो उसमें पूरे स्टेप्स पढ़े ना। ठीक है, बट जब कंपैरिजन करते हो तो आप क्या कहोगे कि समराइजिंग तक बुक कीपिंग कहलाता है और समराइजिंग के बाद आपका अकाउंटिंग कहलाता है। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है ना। अब जरा समझिए कि इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन बात करते हैं, तो बुक के अंदर डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन है आपका स्कोप, बुक कीपिंग इज अ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग देम इन द मनी इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग देम एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द क्लासिफाइंग देम। क्लासिफाइंग तक बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग का डेफिनेशन अगर देखोगे आप, तो अकाउंटिंग में कह रहा है कि अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इवेंट एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग टू द रिजल्ट। ठीक है, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेशन कहां पे आ रहा है आपका? अकाउंटिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इट इज प्राइमरी स्टेज। ऑब्वियसली बात है, ये पहले किया जाएगा, अगर ये ना करे तो ये कर लोगे? ये तो हो नहीं सकता। तो ये प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, या फिर ये भी इसको इस पॉइंट में ये भी लिख सकते हो, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पर अकाउंटिंग शुरू होती है। वो वाला डायलॉग सुना है ना तुम्हें, जहां तू सोचना बंद करता है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। ठीक है ना, तो वही वाला, ये जब ये लोग काम करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद ये लोग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य इसका क्या होता है कि खाली रजिस्टर को मेंटेन करके रखना, बस यही तो होगा ना भाई। जो ट्रांजैक्शन हो उसको रिकॉर्ड कर दो, बस, ज्यादा इसमें काम नहीं है। इसका एनालाइज करना, क्योंकि इसके अंदर हमें ये देखेंगे भविष्य में हमें करना क्या है। तो इन लोगों का जो ये करेंगे, ठीक है, ये लोग हाई क्वालिफाइड, हाई स्किलफुल होंगे, ये लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे ये लोग, है ना। अगला ही पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा कि अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, नहीं नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करें, तो द जॉब इज रूटीन इन नेचर, रेगुलर वही काम है। सेल बुक में एक बंदे को सेल बुक पकड़ा दी है, क्या करता है, जो भी सेल होती है रोज लिख लेता है। एक बंदे को कैश बुक पकड़ा दिया है, जो भी कैश पेमेंट या कैश आता है वो लिखता रहता है। तो ये रूटीन नेचर का काम है कि रेगुलर यही काम होगा। जबकि इसके अंदर क्या है, ये डायनामिक नेचर का काम है। रेगुलरली आपको सोच बदलना पड़ेगा, वातावरण बदलना पड़ेगा, बार बार ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग काम करें तो कि ताकि जो है बिजनेस और ज्यादा ग्रो अप करे। हर रोज का डाटा देख करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो ये डायनामिक नेचर, ये बदलता रहता है, जबकि ये रेगुलर वही काम होता है। ठीक है, अगला है इट बीइंग रूटीन वर्क इज परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ। इसको जूनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, जिसको अकाउंटिंग की नॉर्मल नॉलेज होगी वो जनरल एंट्री कर लेगा। इवन आर्ट्स वाले को भी अगर कह दिया जाए ना कि आपको भाई ये काम करना है, ये कैश बुक है, यहाँ पे अगर पैसा आएगा तो यहाँ लिख देना, जाएगा तो यहाँ लिख देना, वो भी कर लेगा। समझ में आई बात। ये जूनियर स्टाफ के लिए होता है, जबकि ये वाला जो काम होता है ये सीनियर स्टाफ करता है। समझ में आई बात। उसके बाद आपका कि बुक कीपिंग स्किल के अंदर, तो इसके अंदर कोई खास स्किल्स की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आपको नॉलेज है तब भी काम चल जाएगा, बट इसके अंदर आपको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। आपने एमबीए किया हो, एनालाइजिंग अच्छे से आती हो आपको, तब जाकर के आप इसको एनालाइज कर पाओगे। जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर नॉर्मल आपको लिखना पढ़ना आता है, ठीक है, एंट्रीज करना आता है, आपने 11-12 भी कॉमर्स से पढ़ी हुई है, तो आप काम कर सकते हो। समझ में आई बात। और जो आपको मैंने बताया था कि 11-12 के बाद जो जॉब लगती है वो यही वाली लगती है, बुक कीपिंग की। यही जॉब मिलती है क्या? हाँ, किसी भी सीए के अंडर भी चले जाओ, वो क्या कंपनी होती है ना, कंपनी के पास रोज के बिल आते हैं। काम इस तरीके से होता है इसके अंदर
कि अब जैसे मेरी कोई कंपनी है तो मेरे पास रोज की सेल हो रही है, तो हर सेल का एक बिल बनाता हूँ मैं, ठीक है ना, या किसी भी तरह की पेमेंट के रेंट दिया या जो भी दिया उसका बिल बनाता हूँ। उस बिल का पूरा बंडल इकट्ठा करके वीकली या मंथली जो भी हिसाब किताब बनता है, जैसे भी अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो रोज़ देना पड़ेगा, अगर रोज़ की 50 ट्रांजेक्शन तो रोज़ देना पड़ेगा, और महीने भर में 50 ट्रांजेक्शन हो रही है किसी की तो फिर वो महीने भर में दे देगा। और जैसे ही बातचीत हो, आपको वो बिल सारे उठा करके कहाँ देने पड़ते हैं? सीए के पास देते हो। और सीए क्या करता है, अपने पास 10 लड़के रख लेता है, 5 लड़के रख लेता है, रख करके वो क्या करवाता है, अकाउंट में उसको चढ़वाता रहता है। समझ में आई बात? ठीक है। या फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करना, तो जीएसटी में ये भी यही काम होता है, हर बिल चढ़ाया जाता है ना तो जीएसटी के अंदर, तो इससे तो काम वर्क और ज़्यादा टफ हो गया जीएसटी का। आपने अगर एक पेन भी बेचा है ना तो उसका भी बिल जो है आपको जीएसटी के अंदर इनरोल कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, ठीक है।